मम्मी, ये नौकर हमारे घर पे क्या कर रहा है? अरे इसको क्यों बुलाया? हाँ, तुझे यहाँ किसने बुलाया? तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तू भूल गया क्या? यहाँ पे ना घर के सदस्यों को बुलाया था, लेकिन तू ना बाहर का ना नौकर है, तो तेरा ना यहाँ कोई काम नहीं है। चल निकल यहाँ से अभी के अभी। रुको, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है क्योंकि मेरी अंगूठी चोरी हो गई है। और जिस दिन मेरी अंगूठी चोरी हुई थी, तुम चारों के अलावा इस घर में कोई नहीं था। अरे मम्मी, मुझे पता आपकी अंगूठी किसने चोरी करी है। अरे इस बुढ़े ने ही तो करी है। अरे मम्मी, ये बाहर का नौकर है, इनका काम ही ये होता है लोगों के घर में ना चोरी करना। हाँ हाँ मम्मा, हम तो यहाँ पे सारे घर के ही हैं। यही चोर है पक्का, इसी ने चोरी की होगी। और माँ, आपको एक बात पता है, जब भी आपसे पैसे मांगता था ना, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसे दे देती थी। बस इसको आदत लग गई और इसने ना आपकी डायमंड रिंग देखी होगी और इसको लगा होगा उसे चुरा के बेच दूंगा ना तो ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मुझे तो यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर ना इसने वो रिंग चुराई है और वो रिंग इस थैले में होगी। अभी चेक करता हूँ मैं। दे, देखा? अरे दे ना। देखा माँ आपने? यही है ना आपकी डायमंड रिंग? नहीं मैम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरा विश्वास करो मैम साहब, मैं तो कई सालों से काम करता हूँ। मैंने सिर्फ अपना घर समझा, मैंने तुम्हारा अन्न खाया मैम साहब। मैम साहब मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की। मैंने तो कहा था ना मम्मा, इन दो कौड़ी वाले नौकरों को ना घर पे मत रखा करो। आप जितना इनके लिए अच्छा करते थे ना, उस चीज का फायदा उठाते थे ये लोग। और आज देखो, हमारे घर से इसने चोरी कर ली, चोरी। और मम्मा, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? आप पुलिस को कॉल करो, इस चोर को पुलिस के हवाले करो। पुलिस तो आएगी और जरूर आएगी। और मुझे अच्छे से पता है कि रिंग किसने चोरी की थी। और शायद तुम तीनों को ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिस दुकान पे तुम रिंग बेचने के लिए गए थे, वो दुकान वाला मेरा दोस्त है और उसने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया था। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला आपकी ये रिंग हम क्यों चुराएंगे? और वैसे भी आपके जाने के बाद तो ये प्रॉपर्टी, रिंग, गहने, पैसे सब कुछ हमारा ही तो है। हमने आपकी रिंग नहीं चुराई थी। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? अरे मुझे शर्म आ रही है कि तुम तीनों मेरे बच्चे हो। अरे तुम्हें पता है इस अंगूठी के साथ मेरी कितनी यादें जुड़ी हैं? अरे ये अंगूठी मुझे तुम्हारे पापा ने दी थी और तुम तीनों इसे बेचने के लिए चले थे। अरे कम से कम मुझे बता तो दिया होता। ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी जायदाद संभालने के लायक हो, इसीलिए मैं तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। मम्मी, मैं बताती हूँ ना, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अरे मैं तो आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी हूँ ना, इन दोनों ने फंसाया मम्मी मुझे अपनी बातों पे। मेरे को तो कुछ नहीं पता मम्मी, मैं तो नादान हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। माँ देखिए, माना कि हमसे गलती होगी, पर हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, हमें माफ कर दीजिए। आगे से हम में से कोई भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। अगर आपने हमें बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे माँ, कहाँ रहेंगे? वो सब तुम तीनों को पहले सोचना चाहिए था। अब अपना ये मनहूस चेहरा लेकर चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। 1 मिनट, ये रिंग मुझे दे के जाओ। काका, उन तीनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन्होंने आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। पर काका, मैं क्या कर सकती हूँ, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपके साथ कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। आप आराम से अपना काम करिए। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत।